अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर फर्स्ट, और हम कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है इफ a इंटू 3 0 -1 2 b की वैल्यू हमें 6 5 दी गई है, और हमें बताया गया है कि फाइंड करना है हमने a b और b क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a को ले लेते हैं। तो हमने ए बी और बी ए का प्रोडक्ट लेना है। तो देखना ये है कि ए बी बराबर है या बी ए बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम करेंगे ए बी का प्रोडक्ट। ए की वैल्यू हमारे पास 3 0 -1 और 2, और बी की वैल्यू 6 और 5 है। अब हमने इनका प्रोडक्ट लेना है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 18। यहाँ पे ऐड का निशान लगाएंगे और यहाँ 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 0 को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही रहती है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है -1 को 6 के साथ। -1 देखिए हमारे पास फर्स्ट रो थी, हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब दूसरी रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -6 आ जाएगा, और जब 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। -6 + 10। अब हमारे पास रिजल्ट आता है 18, और -6 + 10 हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने ए बी की प्रोडक्ट ले लिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी ए का। देखिए बी हमारे पास वैल्यू थी 6 और 5, और ए की वैल्यू हमारे पास है 3 0 -1 और 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये एक कॉलम है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 कॉलम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास इसकी 2 रोज हैं और इसकी भी 2 रोज हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास कॉलम 1 है, यहाँ पे हमारे पास इसके कॉलम 2 हैं, तो ये बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास रूल होता है कि अगर हम 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स होगा उसका जो कॉलम होगा वो दूसरी मैट्रिक्स के जो कॉलम रो होंगे उनके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला मैट्रिक्स जो था वो हमारे पास, उसके पास हमारे पास एक कॉलम था, लेकिन उसकी जो रोज थी दूसरे मैट्रिक्स में वो हमारे पास 2 हैं, तो ये इक्वल नहीं है। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक 1 और 2, और दूसरा हमें दिया गया है 5 और -4। ठीक है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। उन्होंने हमें कहा है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो ये हमारे पास 1 2 5 -4। अब इनको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 5 आ जाएगा, और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो ये हमारे पास -8 आ जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास बचेगा -3। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन सेम इसी तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है आपने। तो ये मैं अब करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है और सी की भी हमें वैल्यू दी गई है। तो उसमें हमें पहले कहा गया है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। ए बी का ले लेंगे पहले -1 3 2 0। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। तो -1 को पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा, प्लस अब 3 को मल्टीप्लाई करना है हमने 3 के साथ, तो 3 3 9 हो जाएगा हमारे पास। अब इसी पहली रो को हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -3 था, तो यहाँ भी हमारे पास -9 आ गया। अब हमने इस पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 को जब -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -15 हो जाएगा। अब इसी तरह हमने इस वाली रो को पहले कॉलम के साथ और फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो 2 1 2 हो जाएगा हमारे पास, माइनस यहाँ भी माइनस है तो ये माइनस। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ तो ये हमारे पास 0 ही रहेगा। अब इसको हमने दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 तो हमारे पास 4 हो जाएगा,
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 5 के साथ हमारे पास नेगेटिव है तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 0 ही रहेगा। तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट आ रहा है, ये देखिए नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। यहाँ पे हमारे पास 15 और 2 को जब हमने ये भी ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव 17 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 और यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि बी ए क्या बराबर है ए बी के, तो हम अब प्रोडक्ट लेंगे बी ए का। बी की वैल्यू हमारे पास 1 2 -3 -5 है और ए की वैल्यू हमारे पास है हमारे पास -1 3 2 और 0 है। सेम पिछले प्रोसेस की तरह हमने करना है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये -1 आ जाएगा। 2 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास +4 हो जाएगा। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है तो ये हमारे पास 3 1 3 -2 × 0 0 -3 × -1 तो ये अब -3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 5 को जब मल्टीप्लाई करें -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हमारे पास -10 आ जाएगा। अब सेम इस रो को हमने दोबारा दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास -9 -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 0 ही रहेगा। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये पे बी ए हमारे पास जो वैल्यू बनी है 4 - 1 हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 और 10 - 3 हमारे पास आ जाएगा -7, यहाँ पे -9। वैसे देखिए हमारे पास ये दोनों बी ए इज इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे ए बी का रिजल्ट और हमारे पास बी ए का रिजल्ट मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हल हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।